भागलपुर में विभिन्न मामलों में फरार चल रहे वारंटी के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शहर के जोगसर थाना क्षेत्र के बमकाली गली में वीरेंद्र कुमार प्रिंस के घर में पुलिस ने कुर्की कर सामान जब्त किया है। साल 1994 में वीरेंद्र कुमार प्रिंस के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद भागलपुर पुलिस ने घर पर इश्तेहार चिपकाया था, लेकिन वीरेंद्र कुमार प्रिंस फिर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद सिटी डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में कुर्की की कार्रवाई की गई। ये जोगसर थाना की कार्रवाई है। ये वीरेंद्र सिंह प्रिंस नाम के अभियुक्त हैं, जिनके विरुद्ध 1994 में केस दर्ज हुआ था। उनके विरुद्ध वारंट भी निर्गत किया गया था माननीय न्यायालय से, और इश्तेहार की कार्रवाई भी इनके घर पे चिपकाया जा चुका है पूर्व में। और अभी माननीय न्यायालय से इनके विरुद्ध कुर्की का आदेश निर्गत हुआ है, जिसके आलोक में पूरे जोगसर थाना मेरे नेतृत्व में इंस्पेक्टर साहब हैं और SHO हैं यहाँ जोगसर, और इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर है। तो इन सब और पूरा हमारे साथ आप देख रहे हैं पूरा टीम है, दंगा फोर्स है, CIT है और थाना के बल है। इन सब के द्वारा इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है एक न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक आदेश के तहत हो रहा है और विधिवत तरीके से की जा रही है। जो भी सामान यहाँ पे जब्त होगा उसकी विधिवत उसकी जब्ती की जाएगी, वीडियोग्राफी होगी, और इसी संबंध में आज ये पूरी कार्रवाई की गई। सहयोग मिला सर? हाँ, उनके द्वारा बताया गया। तो उनको पूर्व में भी समय दिया जा चुका था, 2 घंटे से पहले से SHO भी यहाँ पे आए हुए हैं और जिन्हों से बातचीत हुई है। जो भी चिन्हित किया गया है, उनका जो भी रहने का जगह है, जो भी सामान है, उन्हीं की जब्ती हो रही है। जॉइंट फैमिली भी है। तो जो मैंने क्या बताया कि जो पुलिस के द्वारा नहीं अचानक आया है, किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी? नहीं घर पे कोई इश्तेहार वगैरह नहीं, कैसे कार्रवाई की गई? पता नहीं, अचानक आया। क्या कुर्की वारंट करेगा? और क्या कर रही है पुलिस अभी? क्या करेंगे देख नहीं रहे हैं। सूचना नहीं दी गई? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सुषमा कुमार। अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नवगछिया अनुमंडल अस्पताल और अनुमंडल कार्यालय का गहन निरीक्षण कर विकास और सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके इस दौरे में अस्पताल की व्यवस्था, मरीजों की सुविधा, आयुष्मान कार्ड का उपयोग और अनुमंडल कार्यालय परिसर के सौंदर्यीकरण जैसे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड धारक मरीजों को उनका क्लेम दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। हाल ही में नए भवन में शिफ्ट किए गए मैटरनिटी वार्ड का निरीक्षण करते हुए उन्होंने शिशु वार्ड को भी वहीं स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, ताकि माँ और बच्चे की देखभाल बेहतर ढंग से हो सके। निरीक्षण में यह बात सामने आई है कि पोस्टमार्टम के बाद मृतकों को रखने के लिए अलग कमरे की व्यवस्था नहीं है। जिलाधिकारी ने पोस्टमार्टम घर के बगल में अलग से कमरे का निर्माण कराने का आदेश दिया है। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की जांच की और अस्पताल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी आवश्यक दवाएं समय पर उपलब्ध हो। वहीं जिलाधिकारी ने अनुमंडल कार्यालय परिसर के निरीक्षण के दौरान परिसर के सामने स्थित बड़े मैदान का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस स्थान पर एक विशाल गार्डन विकसित किया जाए, जिसमें छायादार और फलदार वृक्ष लगाए जाएं। साथ ही आम जनता के लिए बैठने की भी सुविधाएं भी हों। इससे परिसर का सौंदर्य बढ़ेगा और यह क्षेत्र आम लोगों के लिए एक आरामदायक जगह बनेगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मक्कनपुर चौक से नवगछिया बाजार जाने वाले सड़क पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को काम की प्रगति में तेजी लाने और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने इस दौरे से स्थानीय लोगों में उत्साह है। अस्पताल और कार्यालय परिसर में किए गए बदलाव से जहां मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, वहीं गार्डन का निर्माण आम लोगों के लिए एक नई सौगात साबित होगा। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। जिलाधिकारी का संदेश डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर नागरिक को स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो। नवगछिया को बेहतर और विकसित क्षेत्र बनाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। अस्पताल का अभी नवगछिया में हम लोगों ने निरीक्षण किया है, और जो काफ़ी पेशेंट हमारे कई जर्जर बिल्डिंग में रह रहे थे, और तो उसको हम लोगों ने दुरुस्त भी कराया है, और साथ ही उन कई इम्पॉर्टेंट वार्ड्स को, खास करके मैटरनिटी वार्ड को
हम लोगों ने एक नई बिल्डिंग में जो प्रीफैब है उसमें शिफ्ट कराया है। आप लोग देख भी रहे थे कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमने उनको और दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। दूसरा कि एक हमारा और भी वार्ड बन करके तैयार है, उसमें हमने कहा कि मेडिसिन के पेशेंट को रखा जाए। थर्ड, एक बड़ी समस्या थी कि कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए हमारे पास कोई बड़ा कमरा अलग से नहीं था। एक कमरा है, पोस्टमार्टम रूम है, उसी में रखते थे, लेकिन हमने कहा एक कमरा भी अलग से निर्माण किया जाए और उनके अटेंडेंट को रुकने के लिए भी एक शेड निर्माण कर दिया जाए ताकि हम लोगों को काफ़ी सुविधा हो। दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे निरामया योजना को लेकर भागलपुर में आज शिविर लगाया गया। यह शिविर जीवन जागृति सोसाइटी, आरोग्य फाउंडेशन एवं सुजाल फाउंडेशन के द्वारा लगाया गया था। इस शिविर का दिव्यांगता विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रणब नेतृत्व कर रहे थे। इस शिविर को लेकर डॉक्टर राजेश कुमार सुमन ने बताया कि यह शिविर वैसे दिव्यांग लोगों के लिए है जो अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिव्यांग का इलाज काफी महंगा होता है। इसलिए भारत सरकार का योजना है और इस योजना में सभी दिव्यांगजनों को काफी लाभ पहुंचेगा। इस क्षेत्र के लिए नया है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। निरामया योजना भारत सरकार का एक उपक्रम है जो नेशनल ट्रस्ट से ऑर्गेनाइज होता है। इसमें 4 तरह की विकलांगता कवर होता है और वो है सीपी, मंदबुद्धि जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, बहुआयामी विकलांगता और एक क्या था ऑटिज्म। ये 4 तरह का इसमें कवरेज होता है। यह एक इंश्योरेंस है जो एपीएल और बीपीएल में है। एपीएल में है 500 रुपया एक बार में साल भर में लगता है और बीपीएल में 250 रुपया लगता है। ये जो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसके लिए जरूरी है कि उसको विकलांगता प्रमाण पत्र हो, यूडीआईडी जो होता है सर्टिफिकेशन वो हो और ऑनलाइन हो। वो जिनके पास पहले से बने हुए हैं वो भी उसको ऑनलाइन करा के कर सकते हैं और इसमें 1 लाख तक की राशि होती है जो उसको साल भर में मिलती है। डिफरेंट मद में मिलता है, अलग अलग प्रकार से ऑपरेशन और बहुत सारे तरह से मिलते हैं। तो 1 लाख भोजपुरी फिल्म पिया घर जाना है जल्द ही बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह फिल्म शिक्षा के महत्व पर आधारित है और इसमें दिखाया गया है कि महंगी शिक्षा के बावजूद इसका महत्व क्या है। फिल्म के निर्देशक BL प्रजापति हैं और इसमें हिमांशु सिंह, लाडो मधेशिया, शालू सिंह और आयुष कुशवाहा मुख्य भूमिकाओं में हैं। आयुष कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में बताया कि फिल्म 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच रिलीज होगी। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म से होने वाली कमाई का 20% हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान किया जाएगा। पिया घर जाना है, इसके रिगार्डिंग हम लोग आज बातचीत करेंगे। संभवतः है कि ये होली से पहले और 14 फरवरी के बाद और होली के बीच में ये आ जाएगी। फिल्म का थीम क्या? फिल्म का थीम है इसमें कि एक जातिवाद कैसे समाज में होता है, उसके बाद एजुकेशन को किस प्रकार से बीच में रोक दिया जाता है, उसके बाद ये जो मेहनत मजदूरी करके हम ही करते हैं उस पे भी कुछ दबदबे होते हैं, उसको रोक दिया जाता है, और जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को भी कैसे रोक दिया जाता है, उनकी गति को रोक दिया जाता है। तो इस मैटर पे ये पूरी तरह से ये सामाजिक फिल्म है। अपील यही रहेगी कि जब ये फिल्म आती है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और देखें, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन के लिए नहीं बना है। इस फिल्म से आप लोगों को भी बहुत कुछ मिलने वाला है और इसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों के पास आए। शूटिंग कहाँ हुआ? इस फिल्म का शूटिंग तो गोहराडी के क्षेत्र में हुआ था, कुछ भागलपुर के क्षेत्र में हुआ, कुछ बांका के क्षेत्र में हुआ। इस फिल्म का कलाकार, इसके मुख्य कलाकार में तो जैसे मैं हूँ भागलपुर से, बांका भागलपुर दोनों समझ लीजिए, और इसके कलाकार थे और यूपी से, जौनपुर से, देवरिया से, मुंबई से, सब जगह से कलाकार थे। 3 साल पूर्व जिस घर में मिठाई बांटा गया था और अगल बगल वाले बधाई देने के लिए आ रहे थे, आज वही जिनको मिठाई खिलाया गया था उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा बहाल किए गए शारीरिक शिक्षक आज भागलपुर की सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से मात्र 8,000 प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। सरकार ने तो सरकारी विद्यालय के बच्चे चुस्त और दुरुस्त रहें
इनके लिए सभी सरकारी विद्यालय में शारीरिक शिक्षक को बहाल किए, लेकिन आज इनको सरकार की तरफ से मात्र 8,000 वेतन दिया जा रहा है, जिससे इनका परिवार नहीं चल पा रहा है। मजबूरी में इनको भीख मांगना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर जब शारीरिक शिक्षक से बात किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब हम शारीरिक शिक्षक के रूप में बहाल हुए थे तो आस पड़ोस में रहने वाले लगातार बधाई दे रहे थे, लेकिन आज वही लोग हम लोगों से मुंह मोड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें डर लगता है कि हम कर्ज ना मांग ले। वहीं महिला शिक्षक अपने बच्चों को गोद में लेकर भीख मांग रही थी और इनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार के द्वारा जो वेतन हम लोगों को दिया जा रहा है उस वेतन से बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं। घर चलाना तो दूर की बात हो गई है। हम लोगों ने काफ़ी मैदान में पसीना बहाया, उसके बाद हम लोग लिखित और शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन आज हम लोगों से बढ़िया ठेला वाला और रिक्शा वाला है क्योंकि इन्हें इतना आमदनी हो जाता है कि परिवार का भरण पोषण कर पाए। उस लोगों से भी हम लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है। मजबूरी हो गया है कि अब सड़क पर आना पड़ रहा है हम लोगों को। आज हम लोग लगभग 3 साल हो गए हम लोगों के बिहार सरकार में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर हैं, खेल शिक्षक के पद पर, लेकिन आज लगातार 3 वर्षों से आप लोग भी इसके गवाह हैं कि हम लोग बराबर जो है भागलपुर में भी बैठक करते हैं, पटना भी गए हैं, पटना में भी कई बार सड़कों पर आए, हम पर लाठियां चलाई गई, कई बार गर्दनी बाग में भी आंदोलन किए और जितने भी बिहार के हमारे गण्यमान एमएलए एमएलसी मंत्री जी है सभी से मिल करके हम लोग थक चुके हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में सम्राट चौधरी जी आए थे भागलपुर महोत्सव में, उस दिन भी हम लोगों ने मिला और बस आश्वासन मिलता है आपका हो जाएगा। आज 3 वर्ष होने वाले हैं, मात्र 8,000 रुपए वेतन है और पूरे देश से युवाओं को बुलाया गया है। कैसे 8,000 में कैसे किसी का परिवार चलेगा? आज खेल को लेकर के बिहार सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। मशाल खेल अभी सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसको भी हम लोग सफल कराने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार कहती उतरने का यही कारण है कि ये सरकार अभी तक हम लोग को 8,000 पे ही वेतनमान पे रखी है, जबकि आज अभी तक 8,000 वेतनमान पे 2 साल हो चुका है, 3 साल होने वाला है, मतलब फिर भी 8,000 वेतनमान पे कैसे घर परिवार चलेगा? बच्चा है, इसके भी तो खर्चे होते हैं, इसका भी दूध है, कुछ वो 8,000 में कैसे पूरा होगा? सब कुछ देखना है, घर परिवार भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, इसके आगे का भी फ्यूचर का भी अब सोचना है, अब इसके पढ़ाई लिखाई के बारे में भी तो आगे सोचना है और कैसे होगा इस 8,000? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? भागलपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान नेहरू युवा केंद्र के द्वारा स्टेशन चौक पर चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में वैसे वाहन चालक जो हेलमेट नहीं लगाकर वाहन चला रहे थे, उन्हें नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने गुलाब फूल भेंट कर जागरूक किया एवं उन्हें कहा कि सुरक्षित यात्रा करने के लिए हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते हैं वह दुर्घटना का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। सदस्यों ने वाहन चालक से अनुरोध भी किया कि यदि आपका जान प्यारा है और आपके घर में आपका परिवार इंतजार कर रहा है, इसलिए हेलमेट लगाकर ही घरों से निकले। सुरक्षा यातायात सड़क सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कि आज जो हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं उनको जागरूक करना और सही गाड़ी चलाना और सही सभी निर्देशों का पालन करना, क्योंकि अपनी जीवन अपने हाथ में है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और उसको उनको जागरूक करने के लिए हम लोग फूल दे करके स्वागत कर रहे हैं कि आगे कम से कम दोनों प्राणी जो आगे पीछे बैठते हैं वो हेलमेट लेके चले। ये चूंकि हम लोग